सूत जी बोले, हे विप्रगण, नारद मुनि पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से भगवान नारायण से बोले, हे प्रभु, आपने समस्त दानों में सर्वोत्तम फल देने वाला कांसे के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, पहले एक समय देवी पार्वती ने पुरुषोत्तम मास व्रत को किया था। उस समय उन्होंने श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मुझसे कहिए। पार्वती की वाणी सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से महादेव जी बोले, हे पार्वती, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। जो जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे गिरिसुते, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे सुंदरी, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुट के आकार का ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। वह दान किसी के द्वारा देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि संभव हो तो 30 संपुट देवे। भगवान शिव के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर देवी पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मण को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रगण, इस प्रकार श्री नारायण की वाणी सुनकर अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर नारद मुनि पुनः बोले, सब साधनों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुनकर मेरे मन को ऐसा निश्चय हुआ कि यदि केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से ही मनुष्य के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का फिर कहना ही क्या है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और भगवान नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किया। जो प्राणी इस भारत वर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन या श्रवण नहीं करते हैं, वे मनुष्य घर में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम होकर इस संसार में जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत्य शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की शैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरे की निंदा नहीं करे, पराया अन्न नहीं खाए और दूसरे की क्रिया को नहीं करे। धन रहने पर शठता करने वाला रौरव नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाशु और भगीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों में श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धन धारी, गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, शोभायमान, पीत वस्त्रधारी, सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे।
इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत हर किसी को नहीं कहना चाहिए। मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रगण, अभीष्ट फलदायक इस पवित्र पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। इसके श्रवण से ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। जो दूसरे पशु वृत्ति में तत्पर किरात, हूण आदि हैं, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म्य श्रवण से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा है या जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर घर में रखता है, उसके घर में समस्त तीर्थ निरंतर निवास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले, हे महाभाग सूत, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे, तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए सूत जी के पुत्र गंगा के तट पर गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि पुरुषोत्तम मास का यह प्राचीन, श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने में कल्प वृक्ष ही है। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास का श्री नारायण नारद संवाद पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फल कथन नामक 31वां अध्याय संपूर्ण होता है। इसके बाद पुरुषोत्तम देव की आरती करें। आरती हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, कृपया वहां से पढ़ लें।